हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की कुछ बड़ी और ताज़ा खबरों पर हम अपनी नजर डालते हैं। तो दोस्तों, एक राहत की खबर आ रही है कि भारत में कोरोना मृत्यु दर में गिरावट 3.3 से 2.87% हुई। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अप्रैल में कोरोना की मृत्यु दर 3.3 थी, जो कि मई के आरंभ में 3.43 हो गई थी, लेकिन अब यह कम होकर 2.87% रह गई है। यह वैश्विक औसत 6.4 से काफी कम है तथा कई देशों में यह दर बेहद ऊंची 19% तक भी दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि समय पर रोगियों की पहचान एवं उपचार से ये संभव हुआ है। तो सब कुछ कोरोना अपडेट की नजर डालते हैं। तो दोस्तों, अब तक का अपडेट आ रहा है कि पूरे देश में 1,45,000 के पास पहुंचा कोरोना का आंकड़ा, जिसमें से 60,490 लोगों ने अपना रिकवर हो चुके हैं। वहीं 4,167 लोगों ने अपनी जान गंवाई। वहीं राजधानी दिल्ली की बात करें तो दोस्तों, दिल्ली में 14,053 टोटल केसेस सामने आए हैं, जिसमें से 6,771 लोग रिकवर हो चुके हैं। वहीं 267 लोगों ने अपनी जान गंवाई। इसी के साथ दोस्तों, पूरी दुनिया में इस वायरस से 55 लाख से ज्यादा लोग पीड़ित हैं, जबकि 3 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है। WHO ने दी चेतावनी, कोरोना वायरस का महामारी का दूसरा दौर होगा ज्यादा खतरनाक। WHO के आपातकाल प्रमुख डॉक्टर माइक रेयान ने कहा कि दुनिया अभी कोविड-19 संक्रमण की पहली लहर की चपेट में है। उन्होंने कहा कि महामारी लहरों के रूप में आती है, मतलब जिन देशों में संक्रमण के मामले घटे हैं, वहां इसी साल इस महामारी की दूसरी लहर आ सकती है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर अभी से काफी तेज हो सकती है। चलो दोस्तों, अगले अपडेट की ओर चलते हैं। जिनपिंग ने सेना को दिया निर्देश, तेज करे युद्ध की तैयारी। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक जिनपिंग ने सेना को आदेश दिया कि वह सबसे खराब स्थिति की कल्पना करे, उसके बारे में सोचे और युद्ध के लिए अपने प्रशिक्षण और तैयारी में तेजी लाए और हर मुश्किल परिस्थिति से प्रभावी रूप से तत्काल निपटे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत और 3 सेनाओं के प्रमुखों के साथ बैठक की। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल थे। राजनाथ सिंह ने सबसे पहले ही तीनों सेनाओं के प्रमुख के साथ मुलाकात कर ली थी। चलिए दोस्तों, अगले अपडेट की ओर नजर डालते हैं। दोस्तों, ICMR ने कहा कोरोना के इलाज के लिए कर सकते हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का इस्तेमाल। WHO के भेजा ईमेल। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने मंगलवार 26 मई को कहा कि भारत में हुए अध्ययन में मलेरिया रोधी दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का कोई दुष्प्रभाव सामने नहीं आया है और इसका प्रयोग कोविड-19 के एहतियात इलाज में सख्त चिकित्सा प्रवेश के जरिए किया जा सकता है। इसी के साथ दोस्तों, अगली खबर आ रही है कि सेना अध्यक्ष आज करेंगे शीर्ष कमांडरों के साथ बैठक। सीमा पर तैनात होंगे चीन के बराबर सैनिक। चीन की हरकतों को देखते हुए सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे अपने शीर्ष कमांडरों के साथ बुधवार को बैठक करेंगे। वहीं पूर्वी लद्दाख सीमा पर चीन के साथ जारी तनातनी के बीच भारत अपने सख्त रुख पर कायम रहेगा। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वह चीन सीमा पर जारी निर्माण कार्य नहीं रोकेगा। इसके अलावा सीमा पर चीन के बराबर सैनिक भी तैनात किए जाएंगे। चलिए दोस्तों, अगली खबर की ओर चलते हैं। जोमेटो ने ओडिशा में शुरू की शराब की होम डिलीवरी, और भी राज्यों में करेगी विस्तार। जोमेटो ने बयान में कहा कि ऑर्डर देने के साथ ही उम्र की जांच भी होगी। जोमेटो यूजर्स को एक वैध ID प्रूफ अपलोड करना होगा, इसके बाद ही उन्हें ऑर्डर मिल पाएगा। ऑर्डर देने के वक्त डिलीवरी पार्टनर इस ID को चेक करेगा और सही मिलने पर ही शराब की डिलीवरी की जाएगी। इसी के साथ दोस्तों, एक लाइक तो बनता ही है और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसके साथ दोस्तों, अगले अपडेट की ओर नजर डालते हैं। दिल्ली में मई की गर्मी ने तोड़ा 18 साल का रिकॉर्ड, 47.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा पारा। मौसम विभाग ने बताया कि सफदरजंग मौसम केंद्र पर मंगलवार को दिन का तापमान 47.6 डिग्री जा पहुंचा। 22 साल में यह दूसरा मौका है जब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का पारा 46 डिग्री सेल्सियस का रिकॉर्ड किया गया है। इसके अलावा मौसम विभाग ने कहा कि असम और मेघालय में 26 से 28 मई के बीच बहुत बारिश होने की आशंका है। IMD के राष्ट्रीय मौसम पूर्वानुमान केंद्र के प्रमुख S देवी ने कहा कि बंगाल की खाड़ी से दक्षिण पश्चिम हवाओं के तेज प्रवाह के कारण इन दोनों राज्यों में नमी बहुत बढ़ गई है। इसके अलावा अन्य भौगोलिक वजहों से दोनों राज्यों में बहुत बारिश होगी। विभाग ने कहा कि ज्यादातर स्थानों पर बारिश की संभावना, वहीं कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने के अनुमान है।
आईएमडी के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने कहा कि असम और मेघालय में अगले 3 दिनों के लिए लाल रंग की चेतावनी जारी की गई है। दोस्तों, अगली खबर आ रही है कि भारतीय मूल के वैज्ञानिक राजेश जोशी को मिला इन्वेंटर ऑफ ईयर का सम्मान। भारतीय मूल के अमेरिकी आविष्कारक राजेश जोशी को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को बढ़ावा देने और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्षमताओं को बेहतर बनाने में योगदान के लिए इन्वेंटर ऑफ ईयर पुरस्कार दिया गया। राजेश जोशी ने कई आविष्कार किए हैं और अमेरिका में उनके नाम 250 से अधिक पेटेंट दर्ज है। वह न्यूयॉर्क में IBM थॉमसन वॉटसन शोध केंद्र में काम करते हैं। चलिए दोस्तों, अगले अपडेट की नजर डालते हैं। आज सोने के भाव में 100 रुपए की गिरावट देखने को मिली है और इसी के साथ आज 22 कैरेट सोना 45,900 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है, जबकि 24 कैरेट सोना 46,900 प्रति 10 ग्राम हुआ। वहीं चांदी में आज 700 रुपए की उछाल देखने को मिली है। इसी के साथ चांदी 48,700 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं कुछ नई और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।